आइए आज चलते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव की ओर। और नवम भाव में बैठे हुए चंद्रमा, जो कि पूर्व विषय चल रहा है, हम चंद्रमा पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज चंद्रमा को लेकर के हम भाग्य भाव की ओर चलते हैं। जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव कहा जाता है। और भाग्य एक ऐसा पहलू है कि जो लोग कहते हैं कि हम जीवन में भाग्य को नहीं मानते हैं या ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानते हैं, विश्वास मानिए वे अपने भाग्य के बारे में सबसे ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन वो सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। वो भाग्य के प्रति अधिक भयभीत हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने भाग्य के ही बारे में जानना चाहता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा भाग्य कैसा होगा। और उसी जिज्ञासा बस वो विभिन्न उपादानों के द्वारा भाग्य को अपने अनुकूल करने का प्रयास करता है। और भाग्य को अनुकूल करने के लिए सबसे अच्छा जो साधन बताया गया है, उसके लिए हमें कर्म में उद्यत होना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न कार्याणि मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगे मुखा। किस ऋषि ने इसको इसके बारे में कहा है जानकारी हमें नहीं है, लेकिन उद्यम करने से ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि सोते हुए सिंह के मुख में हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। तो सिंह को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। तो हमारी जो ऋषि परंपरा है, हमारी जो पौराणिक परंपरा है, उसमें जो सूत्र दिए गए हैं, उसमें जो संकेत दिए गए हैं, वो हमें सतत कर्म की प्रेरणा देते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो सतत कर्म करे, और जब कर्म करता रहेगा तो निश्चित ही भाग्य एक न एक दिन उसके अनुकूल होगा। प्रतिकूल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती हैं। स्वप्नवासव दत्त एक संस्कृत ग्रंथ है, उसमें जिसके रचयिता महाकवि भास हैं, तो भास ने लिखा है कि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। मनुष्य का जो समय चक्र है वो निरंतर परिवर्तनशील है। किस प्रकार, जैसे कुंभकार का पहिया निरंतर चलता रहता है, कभी धीमा होता है तो कभी तेज चलता है, तो ठीक उसी तरह जो संसार चक्र है वो सदैव समय के आधार पर परिवर्तनशील है। तो कभी भी विपरीत परिस्थितियों में हताश नहीं होना चाहिए। उस हताशा को आशा में बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव में बैठे हुए चंद्रमा के बारे में, जो कि हम 12 प्रकार की स्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं। उच्च राशि उच्च नवांश शुभ नवांश, मित्र राशि मित्र नवांश, नीच राशि नीच नवांश, वर्गोत्तम मित्र ग्रही स्वग्रही आदि विभिन्न परिस्थितियों में चंद्रमा किस प्रकार का फल देगा उस पर चर्चा करते हैं। तो आज भाग्य भाव में बैठे हुए चंद्रमा की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली का नवम भाव मुख्य रूप से भाग्य भाव का माना जाता है। इसके अतिरिक्त वायुयान की यात्रा, विदेश यात्रा, अन्य धार्मिक कृत्य, भाग्योदय कैसे होगा, व्यक्ति का विकास कैसे होगा, व्यापार वृद्धि कैसे होगी, नौकरी में प्रमोशन कैसे होगा, इन सब के लिए भी भाग्य भाव से ही विचार किया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे कि भाग्य भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी पूर्ण दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा, तो तृतीय भाव का भी विचार चंद्रमा से यहाँ पर किया जाएगा। तृतीय भाव मुख्य रूप से सुहृद एवं बंधुजनों का भाव होता है। तो चंद्रमा यदि स्त्री संज्ञक राशि को देख रहा है तो उस व्यक्ति की जो बहनें हैं उनसे उसके संबंध बहुत अच्छे होंगे। और यदि तृतीय भाव में शत्रु राशि है और चंद्रमा तो देख ही रहा है सप्तम भाव से, तो उसकी भाई बंधुओं से शत्रुता होगी। तो इन सब का भी विचार भाग्य भाव में बैठे हुए चंद्र से करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं चर्चा में कि किस परिस्थिति में चंद्रमा भाग्य भाव में बैठकर किस प्रकार से आपकी भाग्य वृद्धि में सहायक होगा। अपनी उच्च राशि वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि कही गई है और 3 अंश तक ही उच्च का प्रभाव देती है। तो उच्च राशि में भाग्य भाव में बैठा हुआ चंद्र राज संगति से, यानी जो राजा के समान तेजस्वी लोग हैं, ऐसे लोगों की संतति से व्यक्ति का भाग्योदय होगा। अब यदि उच्च
नवांश में चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय अपने बंधुजनों यानी जो उसके भाई पारिवारिक भाई बंधु हैं उनके सहयोग से व्यक्ति अपना भाग्योदय अच्छे से कर सकेगा। यदि शुभ नवांश में तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा विश्वास रखे। पूर्वजों की सेवा करने से, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखने से उसके भाग्य में वृद्धि होगी। अब यदि नीच राशि में भाग्य भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय दान करने से होगा। हालांकि दान के बारे में तो बहुत कुछ हमारे पुराणों में लिखा है, एन केन दीने विधि दान करे कल्याण। तो यदि नीच राशि में चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को चाहिए कि वो हमेशा दान आदि कर्म करता रहे। वृश्चिक चंद्रमा की नीच राशि होती है और यदि नीच नवांश में भाग्य भाव में चंद्रमा स्थित है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय एक स्थान पर नहीं होगा। यानी वो कहे कि हम इसी एक स्थान पर रह करके अपने भाग्य में वृद्धि कर लेंगे तो यह संभव नहीं है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो भ्रमण कार्य करता रहे। अब यदि पाप नवांश में भाग्य भाव में चंद्रमा आकर के बैठ गया है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को परोपकार के कार्यों से भाग्य वृद्धि होगी। यानी उसको चाहिए कि वो परोपकार के कार्य करता रहे। यदि मित्र राशि में भाग्य भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो देव आराधना के द्वारा भाग्य वृद्धि होगी। मित्र नवांश में बैठा हुआ भाग्य भाव में चंद्रमा मित्रों के सहयोग से भाग्य वृद्धि करेगा। और वर्गोत्तम में बैठा हुआ भाग्य भाव स्थित चंद्र आपको एकदम तो भाग्य वृद्धि में सहायक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सतत रूप से आपके भाग्य में वृद्धि होती रहेगी। शत्रु राशि में बैठा हुआ चंद्रमा आपको जो चाहिए कि आप गलत लोगों के साथ संग ना करें, गलत लोगों का संग साथ ना करें। शत्रु राशि में बैठा हुआ चंद्रमा है और आप गलत लोगों के साथ में यदि रहते हैं तो आपका भाग्य हमेशा प्रतिकूल रहेगा। इसलिए अच्छे लोगों का, अच्छे आचार विचार के जो लोग हैं उनके साथ आप हमेशा रहने का प्रयास करें। उनके सहयोग से ही आपके भाग्य में वृद्धि होगी। शत्रु नवांश में बैठा हुआ चंद्रमा आपको शत्रुओं से सावधान रहने का संकेत करता है। हमेशा ही अपने शत्रुओं से सतर्क रहिए, क्योंकि वे आपके भाग्य वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो शत्रु राशि में बैठे हुए चंद्रमा वाले व्यक्ति हमेशा शत्रुओं से सतर्क रहें और उनको ऐसा कार्य करें कि शत्रु आप पर हावी न हो पावे। मित्र स्वग्रही यानी अपनी ही राशि में बैठा हुआ भाग्य भाव में चंद्रमा आपको हमेशा दान कर्म करने से भाग्य वृद्धि में सहायता करेगा। तो इस प्रकार 12 परिस्थितियों में आज हमने भाग्य भाव में बैठे हुए चंद्रमा के फल के बारे में बताया। आशा है कि आप सभी को ये हमारा एपिसोड पसंद आएगा। हमारे किसी भी प्रकार की ज्योतिषी अथवा वास्तु परामर्श के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 इन नंबरों पर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से वार्ता कर सकते हैं। और एक आग्रह भी करेंगे कि आप हम इस वीडियो के विषय में अथवा हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में कोई भी यदि सलाह देना चाहते हैं तो कृपया करके हमें मैसेज बॉक्स में अथवा यूट्यूब पर ही कमेंट में आप हमको निसंकोच बताइए। हम उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।